नमस्कार दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी जिससे आज की समय में लगभग 10 में से 7 लोग परेशान रहते हैं और वह है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर के द्वारा क्या इसमें इफेक्टिव मेडिसिन दी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वैसे बीमारियां बहुत सारी होती हैं, पर ये एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो लगभग लगभग आज के समय पे बिल्कुल कॉमन हो गई है। हर तीसरे व्यक्ति को आज एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती किस वजह से है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं, खाना सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर जाता है। मुंह के अंदर इसको दांतों से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे माउथ के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, और इस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स हमारे भोजन को पाचन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ से भोजन दोस्तों इसीफेगस के माध्यम से हमारे स्टमक के अंदर पहुंचता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, और इस जूस के अंदर HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, म्यूकस होता है और रेनिन होता है, और इन सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम HCl के बारे में चर्चा करेंगे। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह एक एसिड है जो कि हमारे स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो हमारे खाने के अंदर यदि गलती से कोई माइक्रोब्स या फिर गलती से कोई बैक्टीरिया भोजन के अंदर पहुंच जाता है, उसको किल करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है हमारे स्टमक के अंदर एसिड बैलेंस बना करके रखता है। अब सवाल हमारा ये है कि एसिडिटी कब होती है और क्यों होती है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमने एक कंपोनेंट की चर्चा करी है जो कि ये है HCl। तो जब भी हमारे स्टमक के अंदर HCl का सीक्रेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी के टाइम पे हमें क्या क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। एसिडिटी में दोस्तों जो मेन सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो स्टमक रहता है उसके अंदर पेशेंट को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है, उसके चेस्ट में भी जलन होती है, स्टमक के अंदर अल्सर हो जाता है, और ये अल्सर कभी कभी हमारे माउथ में भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें छाले आ जाते हैं मुंह के अंदर, और कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग भी आती है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं कि एसिडिटी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर यदि उसके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी उसमें एसिडिटी हो सकती है। अपनी खाने की रूटीन में यदि कोई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे स्पाइसी फूड का खाना, जंक फूड का खाना, ऑयली फूड खाने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोगों में दोस्तों स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, कंप्लीट नींद ना लेने की वजह से भी लोगों में एसिडिटी हो जाती है। लंबे समय तक खाली पेट यानी कि भूखे रहने की वजह से भी लोगों में एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोग दोस्तों जो नशा करते हैं, जैसे अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, ड्रिंकिंग करने की वजह से भी लोगों में एसिडिटी हो जाती है। आज के समय पर दोस्तों एक और कारण सामने आ रहा है एसिडिटी होने का, वह है सोशल मीडिया का एडिक्शन। कहीं ना कहीं एसिडिटी कॉज करने के लिए यह भी जिम्मेदार है। इसके अलावा एसिडिटी होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अभी हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि एसिडिटी किसी पेशेंट को यदि हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा उसको क्या मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, एसिडिटी को कम करने के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं उनको बोलते हैं एंटासिड, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है, और ये मार्केट में अलग अलग कंपोजिशन में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, एसिडिटी को कम करने के लिए जो सेकेंड क्लास की मेडिसिन होती है उनको बोलते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और इनका जो फंक्शन होता है ये स्टमक के अंदर HCl के फॉर्मेशन को कम करती हैं, और इसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसमें रेनिटिडीन, फेमेटिडीन, सिमेटिडिन एंड निजटिडीन। तो दोस्तों, एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए जो थर्ड कैटेगरी की मेडिसिन होती है उनको बोलते हैं PPI यानी प्रोटोन पंप इनिबिटर, और आज के समय पर दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है, जिसमें ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसोनोप्राजोल, इन मेडिसिन को यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं उनको बोलते हैं दोस्तों प्रोकाइनेटिक एजेंट, और इन मेडिसिन का यूज किया जाता है हमारे स्टमक के अंदर जो HCl का सीक्रेशन हुआ है उसको खाली करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए मेटोकोप्रोमाइड एंड डोम्पेरिडोम को यूज किया जाता है। फिफ्थ कैटेगरी की जो मेडिसिन होती हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट या फिर कोटिंग एजेंट, और इसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उसमें बिस्मिथ सब्सट्रेट एंड सुक्राल्फेट, इन मेडिसिन को यूज किया जाता है। ये कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको अलग अलग क्लास में बांटा गया है, जिनको डॉक्टर द्वारा अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है।